नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उनके द्वारा आए दिन इस पे टैरिफ लगा देंगे, उस पे टैरिफ लगा देंगे, इस तरीके की बातचीत जो है वो की जा रही है। और अभी यहां पर कहा जा रहा था कि भारतीय या कहूं दुनिया भर के जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर 25% तक टैरिफ लगाया जाएगा। अब यूएस के अंदर जितने फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, खास रूप से जेनरिक मेडिसिन, उसका 47% इंडिया से जाता है। मेजॉरिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन भारत सप्लाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। अगर यूएसए टैरिफ लगाएगा तो ऑब्वियसली भारत की जो जेनरिक मेडिसिन है उनके ऊपर भी टैरिफ जो है वो लगने वाले हैं। बट जनरली दूसरी जो कंट्री है जिनके ऊपर टैरिफ लगे हैं, उन कंट्रियों ने पहले घबराहट शो की और फिर कहा कि प्लीज यूएस ऐसा मत करो। इंडिया के केस में अलग हुआ। यहां पर जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ लगाने की बातचीत आई तो भारत ने कहा कि अगर लगाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 47% तक इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यूएस ये टैरिफ लगाता है तो यूएस के अंदर ऐसा नहीं होगा कि भारतीय मेडिसिन जाना बंद हो जाएंगी, बल्कि यूएस के कॉमन मैन को मेडिसिन जो है वो महंगे में मिलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो इतनी जेनरिक मेडिसिन बना ही नहीं रही है जितनी इंडिया बना के दे रहा है। तो दोस्तों, हर चीज को मैं शिवलिंग चौहान यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन इंडिया ईयरबुक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट लगातार टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। पहले इन्होंने 25% तक टैरिफ लगाया एल्यूमिनियम के ऊपर, स्टील के प्रोडक्ट्स के ऊपर। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि हम अब 25% तक टैरिफ लगाएंगे ऑटोमोबाइल पे, चिप्स पे और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे। हालांकि कार भारत की यूएस के अंदर इतनी जाती नहीं, केवल 0.2% जाती है, तो हमको वहां से इतना लेना देना नहीं है। हमको जो मेन लेना देना है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। अब जब इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन की बात आई कि भाई किन के ऊपर लगेगा एग्जैक्टली, तो इन्होंने कहा कि केवल वो फैक्ट्री है, वो प्लांट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। और ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा, तो इनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। इसके अलावा जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन सबके ऊपर टैरिफ लगाने की बात की। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाएंगे। अब एग्जैक्टली रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है वो भी इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब इनकी ये जो बातें हैं इनको थोड़ा सा विश्लेषण करके देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करना क्या चाहता है। देखो, जब हम बात करते हैं टैरिफ की, तो टैरिफ पहले समझो कि होते क्या है। देखो, जनरली कोई भी सामान, मान लो यूके के अंदर है, सॉक्स है, वो $3 के मिल रहे हैं, और अमेरिका के अंदर भी सॉक्स जो हैं वो $3 के बन रहे हैं। अमेरिका ने यूके से आने वाले सॉक्स पे 25% टैरिफ लगा दिया, तो फिर क्या होगा कि यहां पर $1 और बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन लगाओगे तो लगभग $4 का यूके का सॉक्स हो जाएगा, जबकि अमेरिका का सॉक्स कितने में मिल रहा है? $3 में। अब अगर अमेरिकन मैन यहां पर आके खड़ा होगा और एक तरफ देखेगा कि एक सॉक्स है, सेम क्वालिटी है, $4 का है, एक सॉक्स है, सेम क्वालिटी है, $3 का है, तो वो आदमी किसको खरीदेगा? यूएस के सॉक्स को, जो सस्ता है उस सॉक्स को। ऐसी कंडीशन में टैरिफ क्या करते हैं? किसी और प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के अंदर डिस्करेज करते हैं, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देते हैं। ये केवल एक काम है, इसके अलावा और भी कई सारे काम होते हैं टैरिफ वगैरह के, कि भाई एंटी डंपिंग के अंदर काम आ जाते हैं टैरिफ। जैसे कभी चाइना डंपिंग वंपिंग कर रहा है तो उसको टैरिफ करके हमारे प्रोडक्ट के बराबर हम लेके आ सकते हैं। और भी ऐसी कई सारी चीजें जो है वो टैरिफ द्वारा की जाती है, सरकार का टैक्स बढ़ता है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो टैरिफ के ऊपर देखने को मिलती है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केस में क्या है कि यूएस जो है वो इंपोर्ट के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है 2024 के अंदर वो $918 बिलियन का है। मतलब अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका का
ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखने को मिलता है। अमेरिका के ऊपर जो लोन है वो लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है वो दिखाई देता है। अब ये जो सामान अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, इन इंपोर्टेड सामान पे डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएं ताकि अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है वो ठीक रहे, और उसके लिए उन्होंने कई सारे स्टेप उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जिनके साथ में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर आप देखोगे आपको दिखाई देगी मेक्सिको, कनाडा, चाइना, इन देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाए हैं। मेक्सिको के ऊपर 25% तक टैरिफ लगे हैं और चाइना के ऊपर लगभग 10% तक के टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं। कनाडा के ऊपर भी 25% के टैरिफ लगे हैं। तो पहले तो इन्होंने इन कंट्रियों से आने वाले प्रोडक्ट को रोका, फिर उसके बाद अब उन प्रोडक्ट को रोक रहे जो अमेरिका बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। उसके अंदर फार्मास्यूटिकल भी एक प्रोडक्ट है, क्योंककि फार्मास्यूटिकल लगभग 168 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। मतलब अमेरिका से के अंदर 168 बिलियन डॉलर की दवाइयां जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं, और अब अमेरिका इस इंडस्ट्री को यहां पर यूज करेगा और यहां पर टैरिफ लगाएगा लगभग 25%। इवन बातचीत जो है वो भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाने की हो रही थी, बट एग्जैक्टली यहाँ पर टैरिफ लगे नहीं, क्योंकि भारत का ट्रेड डेफिसिट ऐसा कोई बहुत ज्यादा है नहीं और भारत ने इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने का प्रयास जो है वो किया हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अमेरिका के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या कहूं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर जैसे टैरिफ लगाने की बात हुई तो उसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ा। देखो, जब हम इंडिया के केस में बात करते हैं तो अमेरिका में हम लगभग 8.73 बिलियन डॉलर के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट भारत का कितना है? 78 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल ईयर 23 में। और फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, इसके अंदर ऑब्वियसली ट्रेड का आंकड़ा अलग है, बट फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर हम लोगों ने लगभग 8.73 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल का अमेरिका को किया है, और ये अभी भी और काउंटिंग में है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है ये हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट का लगभग 31% है। जो भारत अलग अलग कंट्रियों के अंदर दवाइयां देता है उसका 31% भाग अमेरिका के अंदर जाता है। और इवन भारत से जो जेनरिक दवाइयां आती हैं, जेनरिक दवाइयां मतलब जो सस्ती होती हैं, किसी कंपनी की नहीं होती हैं, उस प्रकार की दवाइयां लगभग अमेरिका के ओवरऑल मार्केट का 47% भाग जो है वो इंडिया से आता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जितनी भी अमेरिका में दवाइयां आती है उसका 47% भाग इंडिया से जाता है। जेनरिक मेडिसिन की बात कर रहा हूं जो कॉस्ट इफेक्टिव है और अफोर्डेबल है। मतलब अमेरिका के अंदर हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने में भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर जैसे ही यहां पर टैरिफ लगेंगे तो हो सकता है कि भारत के इन प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़े और भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के ऊपर ये कम होने लगे। इतना ही नहीं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा की गई, भारत के अंदर काम करने वाली कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स जो है वो अचानक से गिर गए। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, निफ्टी फार्मा जो है वो लगभग 10% गिर गया। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सन फार्मा जिनका एक मेजर एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर जाता है, इनके शेयर भी गिर गए, क्योंकि इन कंट्रियों के ऊपर इन कंपनियों के ऊपर लगभग 6.5% की अर्निंग का लॉस होने वाला है अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए तो भाई इससे क्लियर तो ऐसा लग रहा है कि यार इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके अनुसार कुछ ऐसा विश्लेषण दिया गया है। कहने को अमेरिका दवाइयां अच्छी खासी बनाता है खुद से, बट ये जो दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका के अंदर ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है एक तरफ, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में जा रही है। इवन इन दवाइयों को बनाने के लिए जो बेसिक प्रोडक्ट यूज होता है उसे हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई कहते हैं। अमेरिका में एपीआई इतना नहीं बनता है, मैक्सिमम एपीआई इंडिया और चाइना में बनता है। ग्लोबल लेवल का लगभग मैक्सिमम आप देखोगे 60% के ऊपर, 64% के आसपास इंडिया और चाइना एपीआई बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जेनरिक मेडिसिन सबसे ज्यादा इंडिया बनाता है। अब अमेरिका ने क्या किया है, ऑलरेडी चाइना के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिए हैं,
जिसके कारण से अमेरिका के अंदर जो दवाई बनाने वाली कंपनी है उनको एपीआई नहीं मिल रहा, जिसके कारण से ऑलरेडी दवाइयां जो है वो महंगी होती हुई अमेरिका के अंदर दिखाई दे रही है। अमेरिका लगभग 83% जेनरिक मेडिसिन के लिए एपीआई के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। जितनी भी एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स बनती हैं उनके एपीआई 90% तक अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होते हैं, और अमेरिका 10 सालों के अंदर अंदर एपीआई के प्रोडक्शन को लगभग 61% तक गिरा चुका है। और अमेरिका में जब प्रोडक्शन घटा था तब इंडिया और चाइना में बढ़ा था, और इंडिया और चाइना अमेरिका को भी एपीआई सप्लाई करते हैं, इवन जेनरिक मेडिसिन भी हम लोग सप्लाई करते हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर ऑलरेडी क्या लगा दी गई है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। जब चाइना के ऊपर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लग गई है तो अमेरिका एपीआई किससे लेगा, एकमात्र भारत ही बचता है। जेनरिक मेडिसिन किससे लेगा, भारत ही बचता है। अगर इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, इनके फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, तो केवल और केवल अमेरिका के अंदर दवाइयां महंगी होंगी। ऐसा थोड़ी होगा कि लोग दवाइयां खाना बंद कर देंगे, दवाई तो लेंगे इसे, बस वो 25% टैरिफ जो है ना वो दवाइयों को महंगा कर देंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो लोकल कंपनी है वो पहले डिस्ट्रेस में है और उनके पास में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, अमेरिका के अंदर आप तो ये फेंक रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस जो कि अमेरिका की ही है वो खुद कह रही है कि भाई एडिशनल प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी कंपनियां जो हैं वो ये प्रेशर झेल नहीं पाएंगी। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के टैरिफ खास रूप से दवाइयों के ऊपर नहीं लगने चाहिए इमीडिएट। इन्होंने तो ये कहा कि भाई इवन जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं ना, उन टैरिफ के अंदर से भी फार्मास्यूटिकल टैरिफ को आप एग्जेम्प्ट करो, दूसरी कंट्रियों पर टैरिफ मत ही लगाओ, बल्कि फार्मास्यूटिकल के केस में आप चाइना के ऊपर भी टैरिफ मत लगाओ जो 10% चाइना के ऊपर लगाए गए। ये तक इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना ही चाहते तो फिर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाओ, जिसके अंदर पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत करो ताकि अपनी ही इंडस्ट्री जो है वो एपीआई बना सके, साथ में चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करके दूसरी कंट्री जो कि फ्रेंडली कंट्रीज है उनके ऊपर इन प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी को बढ़ाओ, यानी कि रीशोरिंग करो 2030 तक। तब जाके अमेरिका के अंदर जो दवाइयां हैं वो सही रेट में मिलेंगी। नहीं तो इस तरीके से अगर अंधाधुंध टैरिफ लगा दिए जाएंगे तो अमेरिका के अंदर दवाइयां महंगी हो जाएंगी, इससे दवाइयों के इंपोर्ट के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। लोगों को तो यूं भी दवाइयां खानी है, यहां नहीं तो वहां। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अमेरिका जो कि इतना ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरी चीजों के ऊपर, दवाइयों जैसी एसेंशियल इक्विपमेंट के ऊपर, तो वहां पर रिस्क जो है वो नहीं ली जा सकती, ऐसा हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस द्वारा अमेरिका के अंदर ही कहा गया है। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या है, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए काफी अच्छा कॉपरेशन है, जहां पर भारत जो है वो सस्ती मेडिसिन अमेरिका को देता है और अमेरिका के अंदर उसी की वजह से अमेरिका में दवाइयां जो है वो थोड़ी सस्ती थी, अदरवाइज वहां की जो लोकल दवाइयां वो बहुत महंगी हैं। ठीक है, तो अमेरिका की जो महंगी दवाइयां हैं उसके मुकाबले सस्ती दवाइयां इंडिया की वहां जाती है, जो कि लोगों की हेल्थ को और बेनिफिट देती है। ऐसी कंडीशन में भारत अमेरिका के साथ में बातचीत करके इन टैरिफ के अंदर एग्जेम्पशन भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं वो केवल आकलन है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होना है किसी को नहीं पता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीडर जो है वो बताए जा रहे हैं। क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेबल लीडर है तो हो सकता है कि वो अपने लोगों की हेल्थ केयर का बिना ध्यान रखे हुए कुछ नई बात लेके आ जाएं और कहे कि हम तो टैरिफ लगाएंगे ही सही फार्मास्यूटिकल के ऊपर, तो हो सकता है वो लगा भी दे। बट भारत का कहना ये कि आप मत लगाओ। इवन अमेरिका के अंदर जो लोकल अलायंसेस हैं उनका कहना है मत लगाओ। इवन अमेरिका के अंदर जो लोकल यूथ है वो भी 42% तक ये कहता है, 42% जो यूथ है उनका कहना ये है कि भाई आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ मत लगाओ। बट उसके बावजूद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर जब बात आती है टैरिफ की, तो टैरिफ से रिलेटेड हम लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अलावा WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है ग्लोबल लेवल पे व्यापार सुगम होना, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना। और इसी ने काम किया है कि भाई टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे बेफिजूल में, जहां पर ना तो गुड्स के ऊपर ना सर्विस के ऊपर, जिसके लिए GATT और GATS जैसी एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी साइन है।
नॉन टैरिफ बैरियर भी नहीं लगाए जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल वाले टैरिफ जो हैं वो अगर नॉन फूड के लिए हैं तो उसके लिए टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड लगता है, और अगर फूड फूड के ऊपर अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल लगाया हुआ है कि भाई ये खराब क्वालिटी का है, तो वहां पर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं। वहीं सब्सिडीज की बात करूं कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को सब्सिडी देके दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हो, तो नॉन फूड प्रोडक्ट के अंदर सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स लगते हैं, और फूड के केस में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वो लगता है। और इन सारी चीजों के जरिए डब्ल्यूटीओ कहता है कि वो व्यापार को सुगम बनाएगा, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बट डब्ल्यूटीओ यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जो कि डिस्प्यूट को सेटल करती हैं, ठीक है, तो पहली तो नीचे वाली एक डीएसबी होती है, वहां पर से केस जो है वो ऊपर चले जाता है, फिर ऊपर जो मेन इनकी जुडिशरी बॉडी है वहां पर जज को अपॉइंट ही नहीं होने दे रहा है अमेरिका, क्योंकि वहां पे जज अपॉइंट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर डब्ल्यूटीओ यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो आज के समय पे कितना फेल इंटरनेशनल मैकेनिज्म हम लोगों को दिखाई देता है वो भी आप देख सकते हो। भारत के अंदर बस हम फूड सिक्योरिटी के लिए एमएसपी देते हैं, उसी के ऊपर पूरे डब्ल्यूटीओ के अंदर इतना हो हल्ला होता था कि भाई भारत जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इतनी सब्सिडी क्यों दे रहा है, ये क्यों कर रहा है। अमेरिका खुले में पूरे वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, एक पूरा ट्रेड वॉर चला रहा है, पर डब्ल्यूटीओ का यहाँ पर कोई भी मेजर स्टेटमेंट आपको आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, अगर आप चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।